नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं और जिस तरीके की खबरें यूपी के उत्तर प्रदेश से आ रही हैं और देश का सबसे बड़ा सूबा जहां से कई कई प्रधानमंत्री देश को मिले हैं, जिस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि बाबा के बुलडोजर में पंक्चर हो चुका है। साइकिल जो बुलडोजर से छोटी मानी जाती है, साइकिल ने पीछे छोड़ दिया है बुलडोजर को। और पूरी तरीके से जो बाबा की बड़ी बड़ी बातें थी, बड़ी बड़ी हवाइयां छोड़ी जा रही थी, राम मंदिर का मुद्दा, लोगों को पोलराइज किया गया, तमाम तरीके की बातें उत्तर प्रदेश में की गई। लोगों को बुलडोजर को इस तरीके से पेश किया गया कि जैसे योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक अलग तरीके की छवि को बनाया गया। जिस तरीके से कहा गया कि हम पूरी तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर कर देंगे। बुलडोजर का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, राम मंदिर का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, धर्म के नाम पर जिस तरीके से लोगों को बरगलाया गया, पूरा का पूरा चश्मा उतर गया है। लोगों के आंखों पर इस तरीके से चश्मा पहनाया गया कि भाई साहब केवल हमें देखिए, हमारे अलावा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। इस तरीके से पेश किया गया। मेरे साथ मौजूद है सौरभ, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर लोगों की राय ली है, लोगों के मन की बातों को परखा है और जानने की कोशिश की है कि आखिर नब्ज क्या है, कहां लोगों की बात जाते हैं और नतीजे उसी तरीके से जा रहे हैं। उसके बाद में बातचीत। सौरभ, जैसे जिस तरीके से आप लोगों के बीच गए। मेरा नाम नम्रता है, इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, नम्रता हमारे साथ और बहुत हॉट सीट मेरठ से नम्रता है, उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि वहां से भगवान राम है। भगवान राम भी अगर हार जाए तो बताइए इस देश में और क्या हो सकता है। सौरभ नहीं, उस पर भी चर्चा होगी, उस पर भी चर्चा होगी। आप लोगों के बीच गए, यूपी में आपने लोगों की नब्ज को परखा। सबसे पहले आपको क्या उस वक्त ही एहसास हो गया था कि यूपी में ऐसा हाल होने वाला है? नब्ज को परखने के बाद जो समझ में आया, त्यागी जी वो हम बताते हैं, आप गलत जानकारी दिए हैं। बुलडोजर पंचर नहीं हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है और इसी वजह से अब साइकिल जो है फिर से जनता साइकिल चला रही है, पैडल मार के बुलडोजर से आगे निकल रही है। बुलडोजर में डीजल तो फूकता है भाई, डीजल के पैसे हैं नहीं। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, महंगाई की मार। देखिए, शहर का माहौल अलग होता है। ग्रामीण वोटर जो होता है वो सॉलिड वोटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शहर में आपको वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिलेगा, लेकिन आप जब ग्रामीण इलाकों के बूथों पर जाएंगे, जब मतदान होता है तो लंबी लाइनें लगी रहती है। चाहे कितनी भी धूप हो, बरसात हो, जाड़े में, कभी भी इलेक्शन आप करा लीजिए, ग्रामीण इलाकों में हमेशा जो है आपको पोलिंग बूथ पे भीड़ दिखाई देती है। वोटर होता है, हाँ, वो सटीक वोटर होता है, वही सबसे ज्यादा वोट बैंक होता है किसी भी दल का। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज जो अभी जितने भी चरण की मतगणना हुई है, नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के जो दावे हैं वो पूरे तरीके से फेल होते जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ का जो हिंदुत्व का दावा था, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ के ये कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, देश के किसी भी हिस्से में अगर इलेक्शन होते हैं तो योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है कि योगी बाबा आएंगे, बुलडोजर बाबा अब उनको कहा जाने लगा, बुलडोजर बाबा जनसभा करेंगे। लेकिन बुलडोजर बाबा अपना किला बचा में बुलडोजर चले जाते थे, लेकिन अब बुलडोजर जो है पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुका है। अब अपना किला बचा ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी तक का जो शुरुआती रुझान है उसमें 43 सीटों पे एनडीए के जो प्रत्याशी है वो पीछे चल रहे हैं, इंडी गठबंधन आगे चले। आप बोल तो रहे हैं लेकिन नम्रता का चेहरा बता रहा है। नम्रता जी, आप खामोश क्यों हैं? खामोश क्यों हैं? क्योंकि आपका प्रत्याशी वोट लेके भाग गया इसलिए। मैं कौन सा शत्रुघ्न सिन्हा हूं कि मैं खामोश करूंगी और खामोश होंगी। मुझे आप दोनों की बातें सुनकर ये लगा कि मैं बेहद नकारात्मक लोगों के साथ बैठी हूं, जिनको बाबा का बुलडोजर और बाबा का बुलडोजर, डीजल, पंचर, पता नहीं क्या क्या। आपको विकास नहीं दिखता यूपी में? कहां से आते हो यूपी से? बनारस से। विकास नहीं दिखता वहां पे? क्या पहले बनारस का नाम नहीं था? अरे बनारस का नाम, काशी विश्वनाथ जाते थे, कोई फर्क नहीं दिखता। विकास होगा, विकास। ये भाई साहब खुद वीआईपी कल्चर में हम लोग को दर्शन कराते हैं, कह रहे विकास नहीं हो रहा वहां। अरे तो वीआईपी कल्चर में जब गलियों में विस्तार मंदिर था तो भी हम कराते थे भाई। हमारा मतलब वीआईपी, मेरा कहने का मतलब है जब कॉरिडोर बना, ज्यादा लोग आए, उस बीच से वीआईपी। नम्रता आप किस तरीके से देखती हैं? राम अरे एक बात बताइए, लड़कियों की सिक्योरिटी हो गई, आपके घर में जो औरतें हैं उनकी सिक्योरिटी हो गई, इसे आप विकास के तौर पे नहीं देखेंगे? देखिए, मैं ईद पर बाहर नहीं निकल पाती थी यार, 4 लड़के रैश ड्राइविंग करते थे बाइक पे, आराम से घूमते हैं हम लोग अब।
लेकिन आपने जिस मेरठ से आप आते हैं और जहां की आपने चर्चा की है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वहां ऐसा माहौल था, लेकिन फिर भी आपके वोटर्स नहीं जिता रहे हैं ना। किसको नहीं जिता रहे? अरुण गोविल जीत गए। जीत गए। अरुण गोविल जीत अरुण गए। गोविल अरुण गोविल जीते, लेकिन किस तरीके से और जीते? ये भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी, और फिर कह रहे हैं राम जी आ गए हैं, राम जी को जिता रहे हैं। आप खुद हिंदू मुस्लिम उनका कर रहे हैं, उनका खुद उनका प्रभु इस राम तरीके का परसेप्शन बना हुआ है, जो उनकी पहचान है, भगवान राम के नाम से उनकी पहचान है। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके का एक परसेप्शन बनाया गया था यूपी में, योगी आदित्यनाथ ने बनाया था, आते ही एकदम ऐसा योगी दिया था, आदित्यनाथ का परसेप्शन आज भी वही है। ऐसा छप्पर फाड़ दिया था कि भाई साहब बुलडोजर के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, तो है ही नहीं। इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हथियार बुलडोजर। देखिए मैं बताती हूँ आपको, जब तक आपके मन में किसी चीज का खौफ नहीं होगा, आप सही रास्ते पर नहीं आएंगे। मैं नहीं कहती कि कानून व्यवस्था को धरातल पर रखकर आप बुलडोजर भिजवाइए, मैं नहीं उस चीज के पक्ष में हूँ, लेकिन अगर बुलडोजर का डर है लोगों में तो कानून व्यवस्था ठीक खौफ है। का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर पर जाकर, किसके घर पे टूट अवैध है वो टूटा है, अवैध है वो टूटा है। अवैध अवैध हर कोई अवैध नहीं है। हर कोई अवैध, जांच कराइए, अवैध है जो बहुत टूटा सारे है, अवैध है जो जांच कैसे कराए, जांच कैसे कराए, सरकार अपनी है, किस बिहार पे, एक सेकंड, जांच कराए। सवाल तो सबसे बड़ा ये जानना है किस बिहार, जांच आखिर किस एक माइक दे दिया, बहस नहीं हो पा रही। आपने किस बिहार पे कहा कि वैध टूट रही है चीजें? देखिए, अभी पीछे एक यूपी के बुलडोजर चला था, वो उसकी माँ मैंने रोती हुई देखी थी कि मेरा अरे यार, तो बेटा गलत करेगा तो माँ को रोना नहीं, ही पड़ेगा ना। नहीं गलत। लेकिन वो चीज अवैध होगी। अब इमोशंस पे मत जाइए। फिर अगर इमोशंस देखेंगे ना, सुनिए, चोर आया आपके घर से सारी ज्वेलरी ले गया, सुनिए, और फिर कहे मैं बहुत गरीब हूँ, दे दीजिए सारा ज्वेलरी। एक माँ ने बेटे ने मिलकर न जाने किस तरीके से मकान को, एक माँ बाप ने मकान को किस तरीके से बनाया होगा। नहीं, आप घर, आप उस माँ बाप के घर को ढा, बेटा किसी का रेप करके आ रहा है, आप उसके घर को ढा दोगे, आप उस बेटे को, आप और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी सजा दीजिए, आप उस बेटे को सजा दीजिए, आप उस बेटे को फांसी पर चढ़ा दीजिए, मेरा मानना ये है। लेकिन उस माँ बाप ने जब अपने खून पसीने से घर को बनाया, आप उसको कैसे ढा सकते हैं? अवैध था। नहीं, घर अवैध अवैध हो सकता है, था। घर अवैध अवैध जमीन कैसे हो सकता है? उतना ही पार्ट उड़ाया गया है, उसी पे बुलडोजर चलाया जो अवैध था। मैं अवैध का आंकड़ा दूंगी, अवैध का आंकड़ा दी। नहीं, बिल्कुल, ये अवैध का पता योगी को तब चला जब उसका बेटा ने गलत काम कर अरे दिया। आप बिल्कुल, यहाँ गलती है। दूसरी बात, क्या अवैध और वैध केवल उसी के पास था? क्या बीजेपी के नेता या किसी और, यूपी में सारे वैध घर बने हुए हैं? क्या पर्टिकुलर किसी इंसान को टारगेट नहीं किया जा रहा है? देखिए, आप, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप किसको, आपने उस लड़के को अवैध बता दिया, क्या यूपी के सारे घर वैध बने हुए हैं? मेरा सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल नहीं बने हुए। सबकी हुई, सबकी हुई ना। यहाँ पर मेरा सवाल ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब ऐसा पहला मामला आया, अवैध कुछ चीज पाई गई, तो जितने भी ये केसेस आए, पहले पाए गए इनकी संपत्ति कुर करो, भाग गया भैया वो, उसके कैसे पकड़ेंगे वो देश की। नम्रता, मेरा सवाल, नहीं, सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सवाल, इतने खुश है ये। मेरा सवाल यही है कि आपने जब बोल दिया, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो अवैध संपत्ति में बना हुआ था, बहुत गलत इंसान था, उसने बहुत बुरे बुरे काम किए, तो क्या सारे सही गलत काम करने वालों के ऊपर एक्शन हो गया? सही है। तो यही तो जनाब मेरा कहना है, क्या सारे बुरे काम करने वालों के खिलाफ एक्शन हो गया? क्या सारे मतलब अवैध संपत्तियों को ढा दिया गया? मेरा मानना यह है कि अगर आपको 17 से लेके 24 तक आपको यूपी में कोई विकास नहीं दिखता। नहीं, विकास किस नजरिए से देख रहे हैं विकास को? सवाल सबसे बड़ा, आपको डेवलपमेंट नहीं दिखता, आपको अतिक्रमण नहीं दिखता, अच्छी सड़कें नहीं दिखती। डेवलपमेंट क्या? देखिए, डेवलपमेंट के तौर पर अतिक्रमण हटा दिया गया भैया सारा। नहीं, अतिक्रमण, वही तो सवाल वही आ जाता है कि अतिक्रमण को आप किस नाम पे हटा रहे हैं? आप केवल कानून के कि भाई ये आरोपी है, इसने गलत कर दिया, उस नाम पे हटा रहे मैं हैं? बताती हूँ, या फिर सोतीगंज एक इलाका पड़ता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी ने भी लिया था। मेरा घर वहीं आसपास ही है, तो मैंने बहुत अच्छे से उस एरिया को देखा हुआ है। आप, ये कहा जाता है मेरठ के बारे में, जिस शहर से मैं आती हूँ, कहा जाता था कि वहां पर नई मोटरसाइकिल लाकर खड़ी कर दीजिए, आधे घंटे 15 मिनट उठ जाएगी, कल पुर्जे मिलेंगे, कल पुर्जे बिक्रे होंगे सोतीगंज में। देश के किसी भी कोने से कोई चीज चोरी होगी, सोतीगंज में आके कटेगी। नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही, यही होता था। इसके अलावा अगर वहां से किसी ने बस, मेरा एक सवाल है, यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे है कि सोतीगंज को अगर आप जाके देखिए, हाँ, यहाँ पर मैं नजरिए को देखिए, नजर और नजरिया दोनों देखने बहुत जरूरी है। सोतीगंज को आपने क्या इस वजह से खत्म किया कि वहां पर अवैध कारोबार होता था, या फिर इस वजह से खत्म किया कि वहां पर मुस्लिम लोगों का कारोबार होता था? मुस्लिम हिंदू कौन कर रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम ले आया? कहाँ हिंदू मुस्लिम ले आए? नहीं, 2 रुपए दूध पे बढ़ जाए तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोगों को जात धर्म के आधार पर एक्शन होता है? ऐसे हिंदू पे कार्रवाई नहीं हो रही क्या? आंकड़े उठाए, अरे आंकड़े उठाइए, एनकाउंटर के आंकड़े उठाइए। हिंदू ज्यादा मरे गए हैं, हिंदुओं के ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। नहीं, एनकाउंटर हुए थे, लेकिन सवाल वहीं पर अब अगला तो आप एनकाउंटर पे ही आते हैं ना, और
मुस्लिमों पे ही सवाल वहीं पर आ जाता है, सवाल फिर से वहीं पर आ जाता है कि एक्शन लेना है तो फिर सब पर लीजिए, पर्टिकुलर किसी एक पर अरे एक्शन। किस पे कह रहे हैं, किस पे एक्शन हो रहा है? आपने जो अवैध घर मकान बनाने की बात कही, ये कार्रवाई तो क्या होता है, अवैध, पहले आप समझिए। नहीं, देखिए त्यागी जी, बूचड़ खाने बंद हुए, हाँ बूचड़ खाने बंद हुए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, महिला लेकिन क्या सब बंद हुए? क्या सब बंद हुए? सारे तो ऑलमोस्ट जिनके पास लाइसेंस है वो कर रहे हैं, और उसमें गाय नहीं कट रही है जो पहले कटा करती थी। यही तो होती है कि आप किस तरीके से इस बात को बोल सकते हैं कि वहां पर अभी भी मुस्कुरा के मुझे कैसे मुस्कुरा के यही तो बात है कि एक बात को अगर आप रख रहे हैं तो वो पूरा पुख्ता तथ्य नहीं है कि वहां पर गाय नहीं कट रही है या फिर सारे अवैध बूचड़ खाने बंद हैं। अपने अपने हिसाब से चीजें होती हैं, अभी भी होती हैं, ऐसा किस हिसाब क्या होती है? आ, मैं बताती हूँ आपको, चलिए मैं बताती हूँ। हम हैं पत्रकार, मुहिम उठाइए, आपने कहां पर देखा है, और वहां पे अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। वो ठीक है, उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे, मुहिम उठाएंगे। सौरभ आप क्या जरा अपने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग की समझना बात क्या है, करें। आप कह रहे कि अवैध संपत्ति पर कैसे कार्रवाई हो रही है? संपत्ति पे कैसे कार्रवाई हो रही है? जो अपराधी होते हैं उनके घर पे पता है बुलडोजर की कार्रवाई क्या होती है? बताइए। अगर वो वैध जमीन पे है तो कार्रवाई किस तरीके की होती है पता है आपको? जैसे उनके जमीन से बाहर कितना हिस्सा होता है ना कि मैं वही तो हाँ, कह रही हूँ, पार्ट अवैध घर थोड़ी तोड़ घर दिया नहीं गया तोड़ा, है। कहीं भी अवैध अतिक्रमण में छप्पर है, सब ऐसा तोड़ा नहीं आपकी सही जमीन है और तो गिरा दिया। अतिक्रमण उस मकान का जो अतिक्रमण का हिस्सा होता है सिर्फ उसको हटाया जाता है। मैं यही बोल रहा हूँ मैं ये जनाब, बोलना मैं चाहूंगी। यही बोल एक रहा सेकंड हूँ। त्यागी जी, मेरे को जाना है एनएमएफ न्यूज पे लाइव पे, आप लोग अपनी चर्चा कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच नम्रता आने के लिए। लेकिन देखिए सवाल यही है और ये सवाल बना रहेगा, लेकिन बहरहाल जो यूपी के चुनावों के नतीजे हैं उन नतीजों से एक बात साफ हो चुकी है कि आप किसी की आंख पर पट्टी बांधकर उनको गुमराह नहीं कर सकते। केवल धर्म के नाम पर ये एक सेट हो चुका है, आगे के लिए एक तरीके से संकेत मिल चुके हैं देश की राजनीति के लिए कि आप केवल धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर पाएंगे, आप केवल राम के नाम पर वोट नहीं ले पाएंगे। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां से न जाने कई प्रधानमंत्री देश को मिले हैं। अगर उस राज्य में भी योगी जैसे फायर ब्रांड सीएम के रहते हुए अगर बीजेपी की ऐसी हालत है तो सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं। कमेंट करके अपनी राय इन नतीजों पर जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।